बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के तरीक़ों के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देयर आर टू methods to represent a vector. Number one, symbolic representation. Number two, graphical representation. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब अलामती इजहार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल इजहार। सिंबॉलिक representation. In symbolic representation, a vector is usually represented by a bold-face letter. For example, फोर्स को कैपिटल एफ से जाहिर किया जाएगा और वो भी बोल्ड फेस लेटर में, मोटे हरूफ में। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो भी मोटे हरूफ में। वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो भी बोल्ड फेस में। फोर्स को कैपिटल एफ से ज़ाहिर किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से और वेलोसिटी को वी से ज़ाहिर किया जाएगा। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है या वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उनका अलामती इजहार हम उनको मोटा करके ज़ाहिर करते हैं। मैं भी आपको ये तजवीज़ करूँगा कि बजाय पेन के लिखने के आप इनको मार्कर के साथ लिखें ताकि अल्फाज मोटे ज़ाहिर हों, जो कि ज़ाहिर करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। Similarly, we can represent a vector by putting an arrow above the
symbol, for example फोर्स को इस तरह ज़ाहिर किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ज़ाहिर किया जाएगा। वेलोसिटी को ऐसे ज़ाहिर किया जाएगा। अब इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी वेक्टर मिक़दार को अलामती तौर पर ज़ाहिर करते हैं तो हम उस वेक्टर की अलामत के ऊपर तीर का निशान डाल देंगे तो वो एक वेक्टर मिक़दार को ज़ाहिर करेगा। जैसे फोर्स है तो फोर्स की अलामत स्मॉल कैपिटल F है और इसके ऊपर हमने तीर का निशान डाल दिया जो कि ये ज़ाहिर करता है कि फोर्स एक वेक्टर मिक़दार है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है तो उसको D से ज़ाहिर किया जाता है। D के ऊपर हमने तीर का निशान डाल दिया तो जो कि ज़ाहिर करता है कि एक वेक्टर मिक़दार है। वेलोसिटी को V से ज़ाहिर किया जाता है और V के ऊपर हमने तीर का निशान डाल दिया है, साइन ऑफ एरो पुट किया है तो ये ज़ाहिर करता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is written as, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इस तरह से ज़ाहिर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास वेक्टर A है तो उसकी मैग्नीट्यूड को ऐसे ज़ाहिर किया जाएगा, या इसको सिंपल A के साथ लिख देंगे, ना उसके ऊपर कोई साइन ऑफ एरो पुट करेंगे, ना ही दो वर्टिकल्स लाइन लिखेंगे, सिर्फ A लिख देंगे तो ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगा। सिमिलरली हमारे पास वेक्टर F है, उसकी मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखा जाएगा या इस तरह से लिखा जाएगा। सिंपल F लिख दें या वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो वर्टिकल्स लाइन लिख दें जो कि ये ज़ाहिर करता है कि ये मैग्नीट्यूड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical izhar. A vector is graphically represented by a straight line with an arrow head at one end. Here arrowhead shows the direction of vector and length of straight line shows the magnitude of vector. जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली ज़ाहिर करते हैं तो हम एक सीधी लाइन खींचते हैं और उसके एक सिरे पर तीर का निशान बना देते हैं। तीर का निशान वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है और सीधे खत की लंबाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेक्टर को खींचना चाहते हैं ग्राफिकली। हमने एक सीधी लाइन खींची और उसके एक सिरे पर तीर का निशान बना दिया और ये वेक्टर सपोज ए वेक्टर है। अब ये जो साइन ऑफ एरो है ये डायरेक्शन को शो करता है
और बाकी जो ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को शो करती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।